मौसीकी ने छीनी रोजिया बोदाना, बनने चले मुफन्निस खुद बन गए फसाना। नेक तमन्ना थी उनकी पर कैसा बड़ा अजाब, हर मुमकिन कोशिश की फिर भी खाना हुआ खराब। अब्बू कहाँ है, ओ अब्बू कहाँ है? आपे हयात पीना चाहे लबों पे जिसना लबी दिखे, गुर्बत के वो शामो सहर हैं, गुर्बत के वो शामो सहर हैं, हर लम्हा गर्दिशी दिखे। साहिल से भटका है सफीना, आंख सलामत फिर भी ना बीना, ख्वाब तो उनके ख्वाब रह गए, सच भी रह गया ख्वाब। हर मुमकिन कोशिश की फिर भी खाना हुआ खराब। अब्बू कहाँ है, अब्बू कहाँ है? कैसे सोते हैं लोग सुबह सुबह? अमन, मैं सोने सोच रहा था। नौकरी से निकाल दिया क्या? छूटी नहीं है, मैंने छोड़ दी है। तुम राइटर हो, एक कलमगीर हो, अच्छी कहानी लिखना शुरू करो। आप घर पे बैठे कोई लिखने विखने वाला काम तो नहीं करने वाले? एक को हम पहचानते हैं, पिछली गली में 4 लोग रहते थे। अरे साहब खाने तक को मुहताज हो गए। अरे 6 महीने का हमारे बकाया हम पर। अरे या अल्लाह, दामाद जी का तो दिमाग ही चल गया। या खुदा, मेरी इकलौती बच्ची, उसका क्या होगा? सब कुछ तो ठीक चल रहा था और अचानक क्या अम्मी, आप क्या बोल रही हैं? अरे आप इस तरह मातम बनाना बंद कीजिए। मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। अचानक हाय हाय, शबाना, शबाना तू कहाँ है? शबाना, शबाना बेटी तू कहाँ है? कहीं इसने उसे घर से तो नहीं भगा दिया? या फिर वो खुद डरकर भाग गई? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरी बच्ची है, बड़ी हिम्मत वाली है। लेकिन शबाना, अरे क्या शबाना? शबाना घर पर नहीं है। और अम्मी आप इस तरह ना रोना पिटना बंद कीजिए। क्या होगा? अब तो जरा ठीक लग रहा है। तुम्हें ये दौरे वोरे कब से पड़ने लगे? और तुम्हारी ये हालत कब से हुई है? अरे अम्मी आप क्यों बार बार परेशान कर रही हैं? या तो चुपचाप रहिए या फिर घर के बाहर चले जाइए। आपके बोलने के चक्कर में मेरा सर फटा जा रहा है। अमन, शबाना, अरे शबाना, 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 शबाना मेरी बच्ची, तू इतनी तकलीफ में थी और तुमने इस बात का हमें एहसास भी नहीं होने दिया। सुनो ये क्या कहे जा रही हैं? अम्मी आप ये सब क्या बोले जा रही हैं? और क्यों कोहराम मचा रखा है? आप आई कब? तभी जब दूल्हे मियाँ को दौरा पड़ा था। सुनो, दौरा मुझे? दौरा? हाँ। कैसा दौरा? दौरा पड़ा था। उन्होंने दरवाजा खोला एक खतरनाक जानवर की तरह। मेरी तो वो हालत हुई, तब से रो रही हूँ और अभी तक रो रही हूँ। मैं तो वहां से भाग गई। अच्छा, मैं आपको खतरनाक जानवर नजर आ रहा था इसलिए आप भाग गई? मैं भागी नहीं थी, मैं बाहर गई थी किसी को मदद के लिए बुलाने के लिए। अम्मी आपने ये कैसे तय कर लिया कि अमन पागल हो गए या अल्लाह का रहम है? पता नहीं किसके गुनाहों की सजा भुगत रही है मेरी बच्ची। मेरी बच्ची, आए मेरी बच्ची। अम्मी, अम्मी खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। चलो वहां चल के बैठो। मेरी बच्ची, शबाना, शबाना ये सब क्या हो गया? चुप हो जाओ शबाना, आराम से बैठो। शबाना बस चुप। ये लो पानी, सब ठीक है, परेशान मत हो। अमन, ये सब बात कर रहे हैं ना दोनों? ये सब क्या हो रहा है? अम्मी किस बात का मातम बना रही है और तुम क्यों इतना गुस्सा हो? हुआ ये कि इनके आने के पहले वो दूध वाला और धोबी आए थे, मुफ्त में नसीहत देकर गए। मैं उन पे भड़का हुआ था, घंटी बजी, मुझे लगा वो दोबारा आ गए। मैं गया बोलने, सामने अम्मी थी, इन्हें लगा मैंने इन्हें बोला है। तो तुम्हें ये सब अम्मी को बताना चाहिए। अरे बताता तब ना जब ये बोलने का मौका देती। शबाना बेटी संभल के। देख शबाना अभी भी नहीं मौका दे रही है। प्लीज चुप हो जाओ। तब से तो ऐसे मातम मना रही है जैसे तुम मरहूम अमन की बेवा हो। अल्लाह ना करे। अरे अल्लाह नहीं, वो कर रही हैं। शबाना, शबाना दूर रहना, कहीं काट ना ले। दूर रहना, काट खाऊंगा इसको भी मैं। अमन चुप हो जाओ, उधर जाकर बैठो, मैं उनसे बात करती हूँ, समझाती हूँ उन्हें। हाँ हाँ। अम्मी तुम ये क्या कर रही हो? तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं। चुप। बात बस इतनी सी है कि तुमसे पहले भी 2 लोग और आए थे और अमन उन पर पहले से गुस्सा था।
और तुम्हारी बार भी उन्हें यही लगा कि शायद वो लोग फिर से लौट आए और इसीलिए वो गुस्से में बाहर निकले और चिल्लाने लगे। हाय हाय, दूल्हे मियां ऐसे पेश आते हैं लोगों से? नहीं झूठ मत बोल, मैं तेरे साथ हूँ। अम्मी, झूठ कैसा? अल्लाह जाने तुम क्या सोच रही हो। बात दरअसल ये है, अमन की ख्वाहिश है एक राइटर बनने की, और इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़कर अपनी किताब लिखने का फैसला किया। अच्छा, क्या? हाय, ये तो जश्न मनाने वाली बात है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो मैंने सोचा कि पहले मैं। अल्लाह का शुक्र है कि कोई तो अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ कर पा रहा है। आज तो मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे कदम जमीन पर नहीं टिक रहे। अम्मी, क्या सचमुच तुम इस बात से खुश हो? हाँ, मुझे तो लगा था कि आपको पता चलेगा तो आप उल्टा नाराज होंगी। नहीं नहीं नहीं, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है बच्चों। देखो, वालिदैन जो भी करना चाहते हैं, अगर वो नहीं कर सकते और उनके बच्चे वो कर दिखाते हैं, तो इससे और खुशी की बात उनके लिए और क्या हो सकती है। अच्छा, तो क्या अब्बू भी राइटर बनना चाहते थे? अरे वो कहाँ, उन्हें खाने से फुर्सत मिले तो ना, वो जिंदगी भर खाते रहे और मैं उन्हें खिलाती रही। बुक हाँ अम्मी, मुझे याद है उनकी रोज की फरमाइशें। इसका मतलब कि आप अपनी मर्जी नहीं कर पाई? हाँ, मैंने खुली आंखों से कई ख्वाब देखे थे, कामयाबी के ख्यालों में खोई रहती थी, मगर उन ख्यालों में भी इसके अब्बू ने पीछा नहीं छोड़ा। उधर भी मेरी मर्जी से वो नहीं जीने देते थे मुझे, वहां भी उनका खाना आड़े आता था। मेरी पूरी जिंदगी, मेरी सारी ख्वाहिशें मसालों में पिसकर तबाह हो गई। अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। मैं ना सही, कोई तो अपनी ख्वाहिश पूरी करने जा रहा है। हम भी। इंशाअल्लाह तुम्हारी लिखी हुई किताब हम जल्द से जल्द पढ़ेंगे। वैसे अम्मी, अगर आप राइटर बन पाती तो किस मुद्दे पर लिखती? राइटर? छी, मैं राइटर वाइटर नहीं बनना चाहती थी, मैं तो हीरोइन बनना चाहती थी, अदाकारा। न जाओ सैया छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। अम्मी, ये लीजिए ड्राई फ्रूट। शुक्रिया। शबाना, तुमने सालन चखा कि नहीं? कैसा बना है? ऐसा हो सकता है कि आप सालन बनाए और लजीज ना बने, बहुत ही लजीज है, और शीरा तो और भी लाजवाब है। मैं सोच रही थी बच्चे क्या खाएंगे, मीठे में उनके लिए कुछ और भी बना दो। अरे नहीं नहीं अम्मी, आप पहले ही जरूरत से बहुत कुछ ज्यादा बना चुकी हैं, और बच्चे बिरयानी बहुत शौक से खाते हैं, और मीठे में शीरा उनका मनपसंद है। चलो, अच्छा बहाना मिल गया और बच्चों का दिल भी खुश हो जाएगा। अम्मी, एक बात बोलूं, इस सब की कोई जरूरत नहीं थी। शबाना! मैं देख कर आती हूँ कि अमन को क्या चाहिए। अरे शबाना, वो ओहो, क्या बात है, दावत की तैयारी चल रही है। आज कुछ खास दिन है क्या? हाँ हाँ, खास ही तो है, लोगों को दावत देने का मौका है ये। क्यों, क्या अम्मी की सालगिरह है आज? दुल्हे मियाँ, अम्मी की नहीं, आज तो आपकी सालगिरह है। मेरी मुबारक हो। नहीं नहीं, आज नहीं है, मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। आज तुम्हारी उस पैदाइश की खुशी में दावत है जिसे तुम कलमगीर कहते हो। ओहो अम्मी, लेकिन सिर्फ 5 आदमी के लिए इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत है? 5 नहीं दूल्हे मियाँ, सारे रिश्तेदार आ रहे हैं आज खुशी में शामिल होने के लिए। क्यों, कैसा लगा अम्मी की तरफ से ये तोहफा? शबाना, वो मैंने अम्मी को बहुत रोका, बहुत मना किया, पर वो मानी ही नहीं, और वो इतनी खुश है तुम्हारी खुशी में कि आखिर मैं मान गई। मुझसे पूछना तो चाहिए था, एक बार मेरी राय तो जानती। किसी भी कामयाबी की शुरुआत इसी तरह जश्न मनाकर ही करनी चाहिए। अगर शुरुआत अच्छी हो तो इंशाअल्लाह मुकाम मंजिल भी हासिल होगी। और आज जो रिश्तेदार यहाँ आ रहे हैं ना, वो भी तो तुम्हारे लिए दुआ पढ़ेंगे। फिर देखना, तुम्हें शोहरत पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये सब क्या चल रहा है? रिश्तेदार?
इतनी दूर तक जाने की क्या जरूरत थी? अम्मी अगर खुशी से दीवानी हुई जा रही थी तो हम आपस में ही खुशी मना लेते ना। अब खुदा के लिए मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो। क्या खुसुर कर रहे हो तुम दोनों? अभी कुछ नहीं मिलेगा, सबके साथ ही खाना। देखो, गलत फहमी की बीमारी हो रही है इनको। इनसे जाकर कह दो कि जब तक मेरी किताब पब्लिश नहीं हो जाती है तब तक ये किसी को ना बताएं कि मैं राइटर हो गया हूँ। अमन चुप हो जाओ, मैं कह दूंगी। अच्छा तुम क्या क्या मांगने आए थे, बताओ ना मुझे। मैं कुछ मांगने नहीं आया था। मुझे मालूम है तुम नहीं बोलोगी, मेरे सामने चलकर बोलो। अमन मैं मेरे सामने बोलो। क्या कहना है? कुछ खास चीज बनवाना चाहते हो क्या? मुझे किसी भी खास चीज की कोई दरकार नहीं है। मैं बस आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मैं रिश्तेदारों को बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन जब तक मेरी किताब पब्लिश ना हो जाए आप किसी भी रिश्तेदार को नहीं बताएंगी कि मैं राइटर बन गया हूं। अमन नहीं। क्या कर रही हो तुम? मैंने कोई भी नामुमकिन बात नहीं कही है। मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा हूं कि किसी को भी कुछ नहीं बताना है। अमन लेकिन अम्मी। अमन क्या? अमन वादा कीजिए अम्मी। हाँ हाँ, वादा। वादा किया? वादा किया। वाह। वादा? हाँ हाँ, वादा किया। ठीक, वादा। बेटी वादा। बनाइए खाना। क्या बन कर है? अच्छा है, अच्छा है। अम्मी वादा। हाँ बेटी, वादा। चल चल। अरे शकील, रुखसाना, तुम लोगों ने कुछ लिया ही नहीं। क्यों, बिरयानी अच्छी नहीं बनी है? बहुत अच्छी बनी है, बहुत। अरे ये लो, ये गोश्त का टुकड़ा। नहीं 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 चाहिए। मुमानी खाना ठीक से खाया? अच्छा मैं मीठे का देख कर आती हूँ। अरे भाई, अमन कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ भाई, जिसके नाम की दावत है उसे भी तो बुलवाइए। दूल्हे मियाँ की तबीयत जरा अचानक नासाज हो गई। आ रहे हैं। ये तो कमाल हो गया, मेहमान सारे आ गए और मेजबान गायब है। जी आ रहे हैं। लीजिए, मीठा भी आ गया। अरे मेजबान साहब, वापस क्या चल दिए? अंदर आइए, तशरीफ फरमाइए। देखिए सब कितने बेकरार है आपसे मिलने के लिए। मुबारक हो, सुना है आपने तरक्की कर ली। अब तो बड़े छुपे रुस्तम निकले यार, किसी को खबर तक नहीं होने दी। कैसा लग रहा है कामयाबी के बाद? कैसा महसूस हो रहा है अपने आप को राइटर समझ कर? एक बात तो तय है, आप बड़े निखरे निखरे नजर आ रहे हैं। मुझे तो इस बात से ही इतना सुकून हासिल हो रहा है कि आज के बाद मैं भी लोगों से कह सकूंगी कि हमारे खानदान में कोई कलमगीर है। बेशक अभी साबित नहीं हुए तो क्या, पर है तो सही। अब्बू, खालू ने कहा था कि आप राइटर बन गए हो। कब बने आप राइटर? हमने तो देखा भी नहीं, हमें तो पता भी नहीं चला। अब्बू, राइटर क्या होता है? आप मेरे अब्बू हो ना? हाँ, चलो, अभी बहुत रात हो गई, सो जाओ। चलो, अभी जाओ, बहुत रात हो गई, सो जाओ, जाओ। मिठाई तो खिलाइए। अमन, तुम सोए नहीं अब तक? इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम चाहती थी कि मैं आराम से सो जाऊं, है ना? लेकिन क्या करूं, मैं इतना खुश था कि नींद मेरी आंखों से कोसों दूर चली गई। देखो अमन, अम्मी का इरादा तुम्हें रुस्वा करने का बिल्कुल नहीं था। तो ये सब क्या था? ये मेरी तरफदारी की जा रही थी। ये जो जुमले कसे जा रहे थे, मैं जान सकता हूँ ये क्या था? वो कोई बाहर वाले लोग थोड़े ही थे, वो हमारे रिश्तेदार ही तो थे। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया तुमने। मैंने नौकरी किताब लिखने के लिए थोड़ी छोड़ी थी। मैं तो रिश्तेदारों के लिए शामियाना लगाना चाहता था, जश्न मनाना चाहता था, उनके साथ बैठकर कसरत करना चाहता था, आम का अचार लगाना चाहता था। अरे ऐसे रिश्तेदार हैं, मेरी कमाई का खाते हैं और मेरी बेइज्जती करते हैं, और वो भी किसकी शय पर? अम्मी तुम्हारी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी। हाँ, अम्मी थोड़ी करना चाहती थी। तुम भी बराबर के हिस्सेदार हो। तुम अब मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बकायदा लगा रहा हूँ मैं इल्जाम तुम पर। और अम्मी भी ना, मुझे समझ में नहीं आता कि ये नादान है या बेवकूफ हैं। अब इनसे कह दो कि ये कल सुबह खुद ही चले जाएं, वरना मैं इनकी बेइज्जती कर दूंगा। अभी भी तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो।
तुम हंस रही हो, रो रही हो, क्या है ये? रोती है तब भी लगता है मेरी बेइज्जती हो रही है। समझ में नहीं आता है, रोती भी है तो भी लगता है कि मजाक उड़ रहा है मेरा। अम्मी जरा सी चाय पी लो। बस अब एक घूंट भी नहीं उतरेगा मेरे गले से। चाय तो मैंने तुम्हें बहुत मुसीबत में डाला है ना, और दूल्हे मियाँ को जो दुख दिया वो अलग। मुझे क्या पता था कि जो इंतजाम मैं उनकी खुशी के लिए कर रही हूँ वही जख्म बनेगा उनके लिए और घर कर जाएगा। शबाना, मैंने ये गलत नियत से नहीं किया था। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो अल्लाह मुझे खाक कर दे। जानू मैं ये सब क्या बोल रही हो? तुम ये सब क्या बोले जा रही हो? मैं सड़ सड़ कर मारू। अम्मी मैं जानती हूँ तुमने ये सब बुरी नीयत से नहीं किया, और सच तो ये है कि तुम्हारे इस गुनाह में मैं भी बराबर की हिस्सेदार हूँ। ये सब क्या हो गया अम्मी? ये सब क्या हो गया? मैं क्या करूं? नेकी करनी चाहिए, बदी कर बैठी। मुझे अब चैन कैसे मिलेगा? चाय पीकर। अब चाय पीजिए। अम्मी आपसे ऐसा कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं हो गया है। हाँ, ये बात अलग है कि बेइज्जती महसूस हुई है, लेकिन अब जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ। मैंने जानबूझ के ये नहीं किया, मैंने जानबूझ के ये नहीं किया था। मैं जानता हूँ अम्मी, आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैं रिश्तेदारों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने देखा ना किस तरह मजाक उड़ा रहे थे। आप मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, आप बड़े नेक इंसान हैं। अम्मी, मुझे अब जाना चाहिए। मैं चलती हूँ, मैं चलती हूँ। अम्मी, अब मिट्टी डालिए इन सब बातों पर। अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। आप यही रहिए और ये लीजिए, चाय पीजिए। देख। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो जाए और किसी को दुख पहुंचे। हाँ, माँ कहाँ है? माँ, मैं जा आ की मात्रा किधर है? इसमें है क्या? ये भी तो वही टाइपराइटर है। अमन मियाँ, ऐसे तो नहीं चलेगा। यही स्पीड रही तो किताब खत्म करना तो दूर, शुरुआत भी नहीं होगी उसकी। मुझे वक्त तय करना पड़ेगा कि रोज मुझे कितना लिखना है। मेरे हिसाब से मुझे रोज 2 पेज तो लिखने ही चाहिए। अब दूसरों के घर में मैंने जितनी भी किताबें देखी हैं, ये मोटी मोटी तकरीबन 150 से 200 पन्नों की होती है। जिल्द कितने खूबसूरत होने लगे हैं आजकल। जिल्द इतने खूबसूरत होंगे तो अंदर तो लिखा हुआ पता नहीं। मैं जिल्द पे भी पूरा ध्यान दूंगा। तो अगर रोज मैं 2 पन्ने लिखूं तो महीने में हो गए 60, 3 महीने में हो गए 180, और छपवाने के अगर 2 महीने और रखे तो 5 महीने में तो किताब पूरी और बिक भी गई। अरे भाई साहब, अमनुल्लाह खान की किताब आई है ना, एक कॉपी मुझे भी दे दीजिए ना। भाई साहब, मुझे भी दे दो ना। एक कॉपी नहीं है। मैं रोज 3 दिन से आ रही हूँ, मुझे एक भी किताब नहीं मिली। 300 कॉपी बेच चुके हैं सुबह से हम लोग। भाई साहब, फिर नया स्टॉक कब तक आएगा? मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैं थोड़ी घर पे बैठ के छाप रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे कि किताब चाहिए। अरे भाई साहब, क्या राइटर, पूरे आवाम को अपनी तरफ खींच रहा है। वाह, मजा। शुक्रिया। अरे, लेकिन मैंने तो किताब का नाम भी नहीं सोचा है। खैर, वो तो किताब लिखते लिखते कहीं ना कहीं ख्याल आ ही जाएगा। हाँ, क्या कह रहे थे आप? इस साल के साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाता है श्री अमनुल्लाह खान साहब को। शुक्रिया।
मैं अपने चाहने वालों को, मैं घर पर ही हूं। अरे ये मैंने कैसे नहीं सोचा। इनाम मिलने के बाद मैं चाहने वाले लोगों को क्या बोलूंगा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुमने मुझे याद दिला दिया कि क्या लिखना है। सबसे पहले मैं वही लिख लेता हूं जो मैं लोगों को बोलने वाला हूं। वाह शुरू करो। मैं नहीं, इसमें तो 4 दिन लग जाएंगे। कलम से ही लिख लेता हूं। तो बाद में भूल गया ना अमन तू तो वहां पर लोग बहुत हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। क्या बोलना चाहिए मुझे तुम बताओ अमन। अच्छा मैं ही बोलता हूं। दोस्तों शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सलाम शब खैर। बाल बिगड़ गए थोड़े से। अमन ये लो कॉफी। शुक्रिया। बहुत खुश लग रहे हो। क्या बात है, कुछ खास लिखा है क्या? आज तो तुम पूरे दिन कमरे से बाहर भी नहीं निकले। क्या मुझे इजाजत है कि मैं सुन सकूं जो तुमने पूरे दिन लिखा है? सवाल एक एक करके पूछना चाहिए तो एक एक करके जवाब देना आसान होता है। वैसे अब तुमने पूछा ही है तो मैं तुम्हें बता दूं कि आज मैंने कुछ लाइंस अपने लिए लिखी हैं जो मुझे जब अवार्ड मिलेगा तब मैं बोलूंगा। कौन सा अवार्ड? कौन सा अवार्ड? शबाना हर बात तुम्हें तफसील से बतानी पड़ती है। अरे जो किताब मैं लिख रहा हूं उसके लिए जो अवार्ड मुझे मिलेगा उसके लिए मैं बोलूंगा। क्या वो ठीक तो हो तुम? जी कुछ नहीं, वो ठंडा पानी पिया था फिर थोड़ी सी गर्म कॉफी पी ली इसलिए ठसका लग गया। अभी ये सब ख्याल रखा करो क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं हुआ करेगा कि मैं डॉक्टर के पास लेकर के जाया करूं। सुनाओ ना क्या लिखा है। अच्छा सुनना है तुम्हें? ओहो शुक्रिया। बाल कैसे लग रहे हैं मेरे? अच्छे लग रहे। ठीक है तो सुनो। सलाम दोस्तों, ख़वातीनो हज़रात। वो दौर बहुत मुश्किल था जब इस नाचीज ने खुद को राइटर कहा और अगर मेरी बेगम, मेरे बच्चे मेरे साथ ना होते तो मैं यहां कभी ना खड़ा हो पाता। मैंने कहा मैं राइटर हूं। लोग दांत दिखाने लगे, करने लगे। दांतों में अगर हड्डियां होती तो जरूर तोड़ देता। खैर उनकी भी क्या गलती। जब वो लोग जिन्हें ना रोने का पता है ना हंसने का, जिधर मुंह उठाते हैं कहते हैं हम राइटर हैं, मेरा बस चले तो इन सब की सीटें जहन्नुम में तय कर दूं। मजाक बना दिया राइटर होने को। मैं उनकी तरह नहीं हूं। मैं उनकी तरह नहीं हूं। मैं उनकी तरह नहीं हूं जो एतवार को राइटर, सोमवार को पेंटर, दिन के हिसाब से पेशा बदलते हैं। मैंने अपनी इस किताब में किस किस की रूह दफन की है। मेरा मतलब है मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार। से काहे के रिश्तेदार मुफ्तखोर कहीं के। हाँ तो मैं कह रहा था कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे मेरी शक्ल तक भूल गए थे और मैं दो हाथ हो रहा था इस किताब की शक्ल के साथ। तो दोस्तों मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आदमी जो भी कुछ बनना चाहे बन सकता है अगर उसके पास मेरे जैसा परिवार हो। मैं ये अवार्ड अपनी बीवी और बच्चों के नाम करता हूं जो हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ थे। बल्कि ऐसा भी वक्त आया जो मेरी बीवी ने खुद पर लिया कि कहीं मैं उससे बेचैन न हो जाऊं। ये क्या लिखा मैंने? अच्छा लिखा है। और शुक्रिया आप सबका भी जिन्होंने मेरे काम को इतना सराहा। दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आप सबका। सलाम शब खैर। तालियों की आवाज। पड़ोसी का कुत्ता ने चीनी रो दिया बोदाना, बनने चले मुफन्निस खुद बन गए बताना। नेक तमन्ना थी उनकी पर कैसा बड़ा अजाब, हर मुमकिन को छिचकी फिर भी खाना हुआ खराब। अब्बू कहाँ है, ओ अब्बू कहाँ है।